है टेक लेजेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो मैंने ये Realme Buds Q का आपके लिए आज रिव्यू लाया है। करीब 4 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जब से मैंने मेरा नॉइज़ ओवर द ईयर का हेडफोन लिया था तब से मैंने Realme Buds भी अराउंड तब से ही मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल्स, इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लेके आया हूँ जो कि कोई भी टेक रिव्यूअर इसके बारे में बात नहीं करता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है गाइस कि इसका डिज़ाइन कैसे है। तो रियलमी क्लेम करता है जो स्लेवी करके कोई तो डिज़ाइनर है, तो उसने ये डिज़ाइन मतलब किया है। तो मैंने इसके बारे में कुछ गूगल किया, तो ये पेरिस का, फ्रांस का कोई तो बहुत बड़ा डिज़ाइनर है, उसने ये डिज़ाइन किया है। एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज़ द बेस्ट डिज़ाइन आई हैव एवर सीन। मतलब ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ईजी टू कैरी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। ये जो केस है इसका, पावर बैंक जिस आप जो भी कहते हो, ये आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं आएगा। बस द प्रैक्टिकल थिंग इज़ कि है आपको कैरी करने के बाद अगर आप कहीं पे मतलब ऐसे ईयरबड्स निकाल के आप लगाते हो तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहीं पे भी गुम हो जा सकता है, तो आपको ये जेब में या फिर कहीं पे भी सेफ जगह पे जहाँ से ये गुम नहीं होगा या फिर आप इजीली मिस नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे आपको इसको रखना होगा। कंफर्ट में कैसा है, तो सबसे पहली चीज़ कि ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है। मतलब आप कान में पहनोगे तो भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपने कुछ कान में मतलब पहना है या फिर नहीं। तो कंफर्ट के बारे में तो कोई इशू नहीं है। इसके जो रबर्स है ये भी बहुत सॉफ्ट है, इसके साइजेस रियलमी प्रोवाइड करता है, तो वो भी बहुत अच्छे है। सेकंड थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो पसंद आई कि ये कान में पूरी तरह आपके फिट रहता है। मतलब आपका छोटा कान हो, बड़ा कान हो, कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाता है। द डिसएडवांटेजेस इज़ कि ये छोटा सा इसका टच पैड है, जो कि आपको प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा तो ये यूज़ करने में थोड़ा सा हार्ड जाता है, या फिर आपको कई बार समझ में नहीं आता कि क्या करना है। डबल प्रेस कर रहे हो या वॉल्यूम कैसे अप करना है, कैसे डाउन करना है, मतलब इसके सब गाइडलाइंस दिए है रियलमी ने। लेकिन मुझे तो प्रैक्टिकली इसको मतलब यूज़ करते वक्त थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल लगा। तो गाइस आगे क्वेश्चन आता है साउंड क्वालिटी कैसी है। तो 10 nm के इसके बास बूस्ट ड्राइवर है, जो कि इस प्राइस रेंज में मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई भी, आई डोंट थिंक दूसरी कोई भी कंपनी इतने अच्छे इसके 10 ड्राइव के जैसे ड्राइवर्स है 10 mm के वैसे प्रोवाइड करता है। तो साउंड क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो 10 में से 10 है। बहुत ही अच्छा बजता है, मतलब आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। पूरे बीट्स या फिर पूरा जो भी म्यूज़िक है वो आप कंप्लीटली एंजॉय कर सकते हो, तो उसका कोई भी इशू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इसमें एनसी नहीं है, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, बट स्टिल ये बहुत अच्छा बजता है, तो आपको उसका भी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन साउंड क्वालिटी के बारे में अगर मैं आपको कहूँगा, अंडर 2000 दिस इज़ द बेस्ट। अभी इसकी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे 1800 के लिए कुछ तो प्राइस चल रही है। अगर आपको लेना है तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके सीधे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि आप डेफिनेटली इसके लिए जाओ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है गाइस कि ये बाइक पे कैसे वर्क करता है। मतलब अगर आप ये कान में प्लग इन करते हो तो अगर आपको फ़ोन वगैरह आ जाता है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई भी टेक रिव्यूअर आपके बताएगा नहीं। लेकिन अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, आपको बाइक पे जा रहे हो और आपका फ़ोन आ गया, तो कीप दैट इन माइंड। आपको सामने की आवाज़ सुनाई देगी लेकिन आपकी आवाज़ डेफिनेटली उन तक नहीं जाएगी अगर आप बहुत ट्रैफिक में हो, क्योंकि यहाँ पे का माइक है। तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है बेसिकली हेडफोन के लिए, कि आपके कान से आपके मुंह तक जो भी आपकी वॉइस जाती है तो वो बहुत डिस्टेंस रहता है। गाइस अगर आप मतलब आपको बहुत कंटिन्यू कॉल आते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, किसी का फ़ोन आ जाए तो मैं उसको इजीली पिकअप कर दूँ, या फिर मेरा आवाज़ इजीली उनके तक जाना चाहिए, लेकिन मुझे ज़्यादा हेवी या फिर ज़्यादा दिखने वाले विजिबल हेडफोन भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं TWS ले सकता हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये विथ एवरी हेडफोन, अगर आपके पास ANC वाला TWS है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन विदाउट ANC वाला है तो ये डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं कॉलिंग के लिए सिर्फ चाहिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, आप नेक बैंड के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ म्यूज़िक के लिए यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बाइक पे भी पहनोगे तो कोई बिल्कुल भी बाहर का आवाज़ आपको नहीं आएगा, आप इजीली म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो। हाँ, अगर आप किसी साइलेंट जगह पे हो तो डेफिनेटली इसका आवाज़ सामने वाले तक जाता है। लेकिन आप अगर आप ट्रैफिक या फिर बाइक पे हो तो आपको फ़ोन आ जाने के बाद डेफिनेटली सब सामने वाले को
कुछ भी आवाज़ नहीं जाएगा, उतना तो श्योर है। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ और मुझे फ़ोन आने के बाद वो इजीली मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो आई विल नॉट सजेस्ट दिस हेडफोन फॉर यू गाइस। तो गाइस चलिए कुछ बास के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि रियलमी क्लेम करता है 10 mm के बास बूस्टर ड्राइवर से। तो लेट मी टेल यू, अगर आप सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हो देन आई विल डेफिनेटली से कि प्लीज़ गो फॉर इट। मतलब आपको अंडर 2000 इससे अच्छी म्यूज़िक के लिए, मतलब क्लियर म्यूज़िक, नॉट लाउड, क्लियर म्यूज़िक के लिए इससे अच्छे हेडफोन्स नहीं मिल सकते। आप डेफिनेटली जाओ, बास बहुत अच्छी तरह से सुनाई देते हैं। आप बाइक पे भी हो तो आप म्यूज़िक पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर सिर्फ आप बास या फिर म्यूज़िक के लिए, जैसे मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ म्यूज़िक के लिए एंजॉय करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली गो फॉर दिस। इसके बास बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको ईजिली सुनाई देगा और आप इजीली उसके बाद या फिर म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो। चलिए गाइस इसके कुछ मतलब चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली 20 आवर्स क्लेम करता है रियलमी, जैसे मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग के इस केस के साथ आप फुल चार्ज करते हो तो 20 आवर्स जाता है। लेकिन सिर्फ ये आप बर्ड्स निकलते हो तो आपको ये अराउंड 3 या 4 आवर्स तक कंटिन्यू यूज़ करने के बाद जाएगा। अगर 50 या 70% म्यूज़िक पे सुनते हो तो आपको ये अराउंड 5 आवर्स तक जाएगा। और ये कंप्लीट चार्जिंग होने के लिए, पूरा केस चार्जिंग होने के लिए अराउंड 2 घंटे तो लग जाते हैं। और सिर्फ ये बड्स अगर आपके 0% हो गए और वो चार्जिंग आप केस पे रखने के बाद वो चार्जिंग होने के लिए अराउंड 45 मिनट्स वगैरह लग जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो डेफिनेटली दिस इज़ गुड, नॉट फास्ट बट ओके, मतलब आपको उस प्राइस रेंज में ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं आएगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करना भूल गए गाइस, मतलब लास्ट टाइम भी मैं भूल गया था, जो मैंने नॉइज़ वन का आपको रिव्यू दिया था उसमें मैं भूल गया था कि ये गेमिंग के लिए या फिर गेमिंग पर्पज़ के लिए कैसा है। तो इस टाइम मैं नहीं भूल सकता, लास्ट टाइम हमारे एक व्यूवर ने मुझे सजेस्ट किया था वो क्वेश्चन, सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन इस बार मैं आपको इसका पूरा रिव्यू दूंगा। देखिए जैसे कि ये 119 mAh सुपर लो लेटेंसी जो उन्होंने टेक्नोलॉजी दी है वो सिर्फ गेमिंग के लिए दी है। तो अगर आप पबजी या फिर कॉड मोबाइल वगैरह खेलते हो तो आपको लाइट वेट है, जैसे मैंने आपको कहा, तो आप गेमिंग के लिए इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। बहुत डीप बात आता है, जैसे कि अगर आपका एनिमी कहीं पे आपके नज़दीक हो या फिर फुट स्टेप्स या फिर फायरिंग या फिर दूर से कोई एनिमी आपकी तरफ चल के आ रहा है तो वो भी आपको इजीली सुनाई देगा। मतलब गेमिंग पर्पज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। यस, आप साइलेंट में खेलते हो तो इसके माइक से आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर आपके टीममेट्स रहेंगे उनको इजीली आवाज़ जाएगी आप जो भी बात करते हो। अगर आप प्रो प्लेयर भी हो तो भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये गेमिंग के लिए भी है और म्यूज़िक के लिए भी है। तो आप सिर्फ गेमिंग के लिए सोच रहे हो तो गेमिंग के लिए भी आप डेफिनेटली ले लो ये हेडफोन, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। तो लेजेंड्स कैसे लगा आपको मेरा ये रिव्यू, मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसके ऊपर रिप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको कैसे लगा रियलमी बड्स का ये रिव्यू मुझे ज़रूर बताइए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसका अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके सीधे इसको बाय कर सकते हो। तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।